रीवा शहर के मध्य सिटी हॉस्पिटल में एक महिला की हुई मौत के बाद बनी विवाद की स्थिति। मौके पर पहुंची पुलिस। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही पूर्वक इलाज का आरोप। बता दें कि रीवा के प्राइवेट नर्सिंग होम में एक महिला की हालत अचानक गंभीर हो गई, जिसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन कुछ समय बाद महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों के द्वारा सिटी हॉस्पिटल के प्रबंधन के ऊपर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया गया। परिजनों ने बताया कि मृतका संगीता चतुर्वेदी बिछिया थाना क्षेत्र के गड्डी रोड की निवासी हैं। महिला के बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन उपचार के दौरान उनकी हालत खराब हो गई। महिला को गंभीर हालत में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिजनों का आरोप है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में महिला के इलाज में लापरवाही बरती गई। इस बात को लेकर अस्पताल में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति निर्मित रही। हालांकि इस घटना के संबंध में डॉक्टर प्रियंक शर्मा ने बताया कि महिला के बच्चेदानी का ऑपरेशन मुक्ता शर्मा के द्वारा किया गया था। महिला पहले से हार्ट पेशेंट भी थी और हाई बीपी और शुगर से पीड़ित थी। ऑपरेशन के पूर्व ही परिजनों से बात की गई थी। महिला का ऑपरेशन सिटी हॉस्पिटल में 2 दिन पूर्व किया गया था, लेकिन अचानक से उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है और लापरवाही पूर्वक इलाज का आरोप भी लगाया है। हॉस्पिटल बीएनपी कॉलेज स्कूल के सामने हमारी भाभी जी हैं संगीता चतुर्वेदी, जिनका बच्चेदानी का मुक्ता शर्मा जी द्वारा ऑपरेशन किया गया। आज उनको लापरवाही पूर्वक उनका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद यहाँ से उनको जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनको यहाँ से उन्होंने सुपर स्पेशलिटी के लिए रेफर कर दिया। और न शुगर चेक किए, न बीपी, न कुछ नहीं, लापरवाही पूर्वक और पढ़ते हुए ऑपरेशन कर दिया। हाँ, ऑपरेशन कर दिया गया। अब फाइल जब अभी मैं उसकी फाइल और डॉक्यूमेंट लेने आया तो फाइल चोरी करके एक अटेंडर भाग रहा, उसका वीडियो मेरे पास साक्ष्य भी उपलब्ध है। मैंने उसके हाथ से फाइल चढ़ाई और ये कंडीशन है कि आज शहर में सिर्फ दवाई के नाम पे लुटाई मची हुई है। हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जगह में एक जीता जागता उदाहरण ये है। हमारी भाभी जी वो लेती है। आज उनके छोटे छोटे बच्चे, उनका परिवार आज कहाँ जाएगा? आप तो करके भूल गए। भाई शुगर बीपी चेक करना चाहिए, शुगर बीपी आपको टेस्ट करना चाहिए ना। आप बताइए, इस तरीके से आप लापरवाही पूर्वक इलाज करके आज हमारी भाभी को उनके पति जी आज क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग महाजन टोला गड्डी रोड। आज पूरा पैसा जमा करवा लिए, सब जमा करे, सब पैसा ले रहे, सब कुछ ले रहे हैं और रसीद कुछ नहीं दिए। क्या शुभ नाम? मनोज चतुर्वेदी। यहाँ पे एक क्लिनिक है मेरा, जहाँ पर अपन बैठे हुए हैं जीव रोड में। इसमें गायनी से संबंधित एक परसों ऑपरेशन हुआ था। तो 2 दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ था, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था। जो मरीज़ थे वो मैडम डॉक्टर मुक्ता शर्मा के काफ़ी क्लोज भी थे और दूसरा उनको हार्ट की बीमारी भी थी और डायबिटीज़ भी थी उनको पिछले 20 साल से। तो प्रथमतः जब वो आए थे ऑपरेशन के लिए तो उनको, चूँकि इस प्रकार के मरीजों का जब ऑपरेशन किया जाता है तो एक कार्डियक फिटनेस के बाद किया जाता है। तो उनका 15 दिन पहले एंजियोग्राफी हुई, जिसमें ये पाया गया कि इनको एक बार हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, वो हो चुका है। लेकिन वर्तमान में उनकी कार्डियक पोजीशन ठीक थी। जो उसके पैरामीटर होते हैं उसके हिसाब से 45% इनका हार्ट काम कर रहा था। चूँकि उनको तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसलिए ऑपरेशन ज़रूरी है। यदि यही ऐसा मरीज़ होता कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो सामान्यतः ऐसा सलाह दी जाती है कि आप ऑपरेशन रहने दीजिए, चूँकि हाई रिस्क मरीज़ रहते हैं। अब इनको ब्लीडिंग हो रही थी और जो सामान्य मेडिसिन से नहीं रुक रही थी, तो इनका 3 दिन पहले यहाँ पे सर्जरी हुई थी। फिर इसके बाद सब ठीक थे, अभी 2 दिन तक ये ठीक थे, मरीज़ खाना पीना भी खा रहे थे। कल रात को भी ऐसा मरीज़ के परिजन ने बताया, जो हस्बैंड उनके साथ रह रहे थे, कि कल रात को 12 बजे भी ठीक थी वो। और इसलिए जब ठीक थी तो वो परिजन भी सो गए और मरीज़ भी सो गई। तो सुबह जब ये 6 बजे उठे हैं तो इनको लगा कि मरीज़ की जो है कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो उन्होंने बुलाया। तो चूँकि मेरा निवास भी ऊपर ही है तो मैं आ गया। मुझे लगता है कि 1 मिनट में अंदर आ गया। तो इनको सांस लेने में दिक्कत थी। तो मैंने जो प्राइमरी रिससिटेशन होता है वो करने के बाद जो अपने यहाँ के एक कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड है उनको बुलाया और उन्होंने आके देखा और बताया कि इनको प्रथम दृष्टया अर्ली मॉर्निंग में हृदयाघात हुआ है, फिर से हार्ट अटैक हुआ है। तो यहाँ पर रिससिटेट करके, चूँकि और भी कार्डियक आईसीयू की ज़रूरत थी, तो मरीज़ के परिजन को बता के कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं कार्डियक आईसीयू में और सुपर स्पेशलिटी में भी जा सकते हैं। क्योंकि उनका इंटरेस्ट था कि सुपर स्पेशलिटी में करा दिया जाए, हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है। तो उनको वहाँ पर भेजा। वहाँ पे 2-3 घंटे बाद इलाज के दौरान उनकी, हालांकि जिस प्रकार का
हार्ट अटैक हुआ था, तो मरीज के परिजन को मैंने यहाँ से ही बता दिया था कि थोड़ा इनकी स्थिति गंभीर है, और जो बेस्ट सलाह है वो उनको दे दी थी कि आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, आप प्राइवेट गाड़ी का इशू भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट के भी आते हैं। उन्हीं की इच्छा से उनको भेजा गया था। और चूँकि अब मरीज़ की मृत्यु हो गई तो परिजनों के लिए तो इससे ज़्यादा आघात नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सभ्य और सेंसिबल लोग थे। बाद में मेरा आज चूँकि मैं तो ड्यूटी में था और ऑपरेशन थिएटर में था, ऑपरेशन कर रहा था, मेरे पास कॉल आया यहाँ से लोकल मैनेजर से कि कुछ लोग आए हैं और वो थोड़ा-सा न्यूसेंस कर रहे हैं, साथ के जो भी होंगे। तो उनसे फिर हमारे जो मैनेजर हैं उन्होंने यहाँ से बात की, और उनका ये था कि जो एडवांस पैसे जो थे हमारे वो वापस कर दिए जाए, तो यही उनका कंसर्न था। कुल मिला के पैसे का इशू था। हाँ, पैसे का इशू यानी यही इनका इशू था, जब उनकी मांग ही ये थी, तो ये तो आप लोग सब मुझे बहुत दिनों से जानते होंगे। सर उनका आरोप है कि जब स्थिति ज्यादा खराब हुई तब आप उसको हॉस्पिटल भेजे हैं मरीजों को यहाँ से अस्पताल से। नहीं, स्थिति जब देखा तो खराब ही थी उसकी, तभी तो भेजा जाता है। और हम यहाँ गिड़गिड़ाते रहे, तुरंत यहाँ से हटा दिए कि लेके जाओ वहाँ नहीं, जाओ, नहीं, उसकी मौत हो गई, पूरी डॉक्टर की लापरवाही बता रहे हैं। इनकी आपसे लापरवाही किसने से बोला? ऑपरेशन हुआ, ना नहीं, उनका नहीं, बीपी चेक हुआ, आपसे ना कुछ हुआ। ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं, उनका आरोप है सर, उनका आरोप है। किसी ऐसा हो सकता है। परिजनों का आरोप कुल है। मिला के अटैक हुआ उनका। आरोप जो परिजन थे, जिनको अपन परिजन बोलते हैं, वो कौन थे? उनके पति और उनके मरीज के ब्रदर और मरीज के ब्रदर की वाइफ। वो लोग सुबह यहाँ से मेरे से ये बोल के गए कि सर जो बिल हो गया वो बता दीजिए, यानी कि इतने सभ्य लोग थे वो। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 78800-08750 1 एवं 78800-87502।